हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा मोटू लाल के पास चलते हैं। अरे दोस्तों, तुम्हें पता है इस बार तो मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया था यार। वहां पर तो पेड़ पौधे बड़े ही अलग अलग टाइप के थे, मजा ही आ गया उन्हें देखकर। अरे लेकिन भाई मोटूलाल, ये तो बताओ मुझे कि आखिरकार तुम्हारी नानी के यहाँ पर अलग टाइप के प्लांट्स और हमारे शहर के अंदर अलग टाइप के पेड़ पौधे, ऐसा क्यों? अगर आप लोग भी अपनी नानी और दादी के यहाँ पर गए हो और आपने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को देखा है, फ्लावर्स को देखा है, तो कमेंट जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की नेचुरल वेजिटेशन से। प्लांट्स की कुछ ऐसी कम्युनिटी जिसे नेचुरली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया है और उसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स ने कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करा, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे ये पहाड़ था, इस पे बहुत सारे पेड़ अपने आप से ही ग्रो कर रहे थे। इन्हें इंसानों ने कुछ भी छेड़ा वेड़ा नहीं, ना पानी देने गए, ना ही फर्टिलाइजर देने गए, कुछ भी नहीं करने गए। तो ये जो पेड़ हैं ये नेचुरली ग्रो करे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल वेजिटेशन। द टाइप ऑफ थिकनेस, कैसी थिकनेस होगी नेचुरल वेजिटेशन की, ये वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर डिफरेंट होती है, जहां पर कम बारिश होती है वहां पर डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही बारिश की तरह ही और भी फैक्टर होते हैं, जैसे सनलाइट, सॉइल और भी बहुत सारे फैक्टर्स जिनको हम जानेंगे। जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है, मतलब खूब सारी बारिश होती है, इसी वजह से चारों तरफ हमें फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज ही ट्रीज देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं ग्रासलैंड्स। यहां पर जो बारिश है ना वो लगभग मीडियम लेवल की होती है, ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। फिर आते हैं श्रब्स। जो श्रब्स होते हैं यहां पर जो बारिश है श्रब्स वाले रीजन में बहुत ही कम होती है। तो कौन सा रीजन होगा ये? ड्राई रीजन, सूखा हुआ रीजन, जहां पर बारिश बहुत कम हो रही है। इसीलिए हमें श्रब्स भी 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक होते हैं थॉर्नी, मतलब कांटे वाले, एक नॉर्मल वाले श्रब्स। अब ये जो आस पास चेंज आ रहा है वेजिटेशन के अंदर, हम डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस को देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है चेंज? ये चेंज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। कैसा क्लाइमेट है उस जगह का, उस चीज पे डिपेंड करती है क्या चीज? हमारे नेचुरल वेजिटेशन। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। अब पढ़ेंगे हम लोग फॉरेस्ट के बारे में। जो फॉरेस्ट हैं इनके अंदर अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन फॉरेस्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो फॉरेस्ट हैं जनरली इक्वेटर और ट्रॉपिक वाले रीजन के आसपास पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? इन द रीजन ऑफ हॉट, मतलब जहां पर गर्मी रहती है उस रीजन में ये ग्रो करते हैं। और अच्छी खासी रेनफॉल भी इन फॉरेस्ट के अंदर होती है पूरे साल पर। अब इन फॉरेस्ट के अंदर इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा सीजन नहीं होता जब बारिश ना हो रही हो। इसी वजह से जो ट्री की लीव्स हैं वो कभी भी शेड नहीं होती, मतलब पेड़ों की पत्तियां कभी भी नहीं गिरती। इसी वजह से जो ये फॉरेस्ट है हर समय ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो इसीलिए इसे बोल देते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। कॉमन ट्रीज जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो है हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी एंड मेहोगनी। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इन्हें हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इंडिया के अंदर, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया के अंदर और सेंट्रल अमेरिका के अंदर ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं।
जो ट्रीज होते हैं ना इस फॉरेस्ट के अंदर, उनकी जो पत्तियां हैं, मतलब कि जो उनकी लीव्स हैं, वो शेड हो जाती हैं इन द ड्राई सीजन। ऐसा क्यों करते हैं ट्रीज? टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने के लिए। कौन से ट्रीज उगते हैं यहाँ पर? हार्डवुड ट्रीज लाइक साल, टीक, नीम एंड शीशम। तो यहाँ पर बहुत सारे हार्डवुड ट्रीज उगते हैं। कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पर रहते हैं वो है टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकी। अच्छा, ये जो हार्डवुड ट्रीज हैं ये किस काम के हैं? ये बहुत काम आते हैं हमारे फर्नीचर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी तो पढ़ा था हमने ऊपर किसके बारे में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अरे भैया, ये सेम नाम वाले फॉरेस्ट मुझे कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, इनको याद रखो इनकी लोकेशन से। ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में। कॉमनली इस टाइप के जो फॉरेस्ट है हमें देखने को मिलते हैं ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। कॉमन ट्रीज जो है यहाँ पर वो कौन से हैं? बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, जैसे कि ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। ये सारे टाइप के हमें ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेसिडियस फॉरेस्ट होते कहाँ पर हैं। अब जो ग्लोब है, यानी कि जो हमारी पूरी अर्थ है, इस पे कुछ हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं। क्या होती हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली। बहुत से बच्चों को याद नहीं होता होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जो लाइंस लेटी हुई हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो लंबी लंबी है, लॉन्ग है, उन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ध्यान देना, जो लैटिट्यूड पे है ना, ये जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एट हायर लैटिट्यूड, मतलब जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर मिलती है हमें? इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड ये हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ कोस्टल रीजन्स है वेस्टर्न यूरोप के, वहाँ पर भी हैं। ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं इन द ड्राई सीजन। कॉमन ट्रीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो है ओक, ऐश, बीच। और कॉमन एनिमल्स कौन से होते हैं यहाँ पर? डियर, फॉक्स और वुल्व्स। बर्ड्स जैसे कि मुनैल्स और फिजेंट्स, इस टाइप की बर्ड्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब ये जो वेजिटेशन है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉन्टिनेंट्स के साउथ वेस्ट मार्जिन्स में और वेस्ट मार्जिन्स के अंदर ये वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। जनरली ये जो वेजिटेशन है हमें देखने को मिलती है नियर मेडिटेरियन सी। तो एक मेडिटेरियन सी है, उसी के नज़दीक ये वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। अब ये मेडिटेरियन सी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नज़दीक में प्रेजेंट है। तो यहीं पर हमें ये वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये जो वेजिटेशन है ये एक्चुअली आउटसाइड द मेडिटेरियन रीजन जो है उसके भी अलावा भी, मतलब जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास ही नहीं, उसके भी अलावा कुछ जगहों पर उगती हुई दिखती है। भी ये जो वेजिटेशन है ये हमें देखने को मिलती है इन कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, साउथ वेस्ट अफ्रीका के अंदर, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो किन एरियाज़ में ये मिलती है? ये उन एरियाज़ में वेजिटेशन देखने को मिलती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और रेनफॉल भी कम होती है। यहाँ पर हमें क्या क्या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स देखने को मिलते हैं? सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, और हमें फिग्स देखने को मिलते हैं, ऑलिव्स देखने को मिलते हैं और ग्रेप्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिग्स को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके बताना अगर आपको पता है। तो अब आपको पता चला कहाँ पर उगती है ये वेजिटेशन। यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं होती। वाइल्ड लाइफ क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मे बी दैट इज़ द रीज़न। अब हम पढ़ते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। कोन वाली शेप वाले फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कोन वाली शेप, तो अच्छा ऐसे कोन वाली शेप वाले ट्रीज कहाँ होंगे? जहाँ पर सर्दी होगी। तो ये जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं ये ट्रीज? हायर लैटिट्यूड्स में, 50 से 70 का जो लैटिट्यूड होता है वहाँ पर, नदर्न हेमिस्फेयर में जनरली। और ये जो इनको हम लोग ताइगा भी बोलते हैं, ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। इन फॉरेस्ट को हम लोग हायर ऑल्टीट्यूड्स में देखते हैं। यहाँ पर चीर, पाइन और चेडार जो ट्रीज़ हैं ये देखने को मिलते हैं। कॉमन एनिमल्स क्या हैं यहाँ पर? सिल्वर फॉक्स,
मिंक एंड पोलर बियर। पोलर बियर ठंडी जगह पे रहता है ना, याद रखना कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर पोलर बियर रहता है। यहाँ पर जो ट्रीज हैं काफ़ी टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। यहाँ पर सर्दी होने के कारण से जो ट्रीज है वो हमेशा ही एवरग्रीन देखने को मिलते हैं। जो वुड्स है इन ट्रीज की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर मेकिंग प्लम्प विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। तो जो पेपर बनाने के लिए हमारा सामान है वो यहीं के ट्रीज से हमें आसानी से मिल जाता है। साथ ही में यहाँ के ट्रीज से हम लोग मैच बॉक्सेस यानी कि माचिस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ट्री हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रास लैंड्स के बारे में। एक तरीके से हमने सारे फॉरेस्ट जो भी हमारी बुक में दिए हैं उन्हें कवर कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रास लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के बारे में। अच्छा, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स को समझने के लिए या फिर याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सी आपको मैंने पिक्चर दिखाई है। अब इस पिक्चर के अंदर जरा यहाँ की घास को देखो यार, बड़ी ब्राउन ब्राउन हो रही है। ब्राउन क्यों हो रही है? यहाँ की ग्रास ब्राउन क्यों है ग्रीन की जगह? बिकॉज यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तो इक्वेटर जो होता है ना, इक्वेटर की साइड तो आपको पता ही है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स हैं ये भी हमें इक्वेटर के नज़दीक ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ग्रो करती है इन मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पर काफ़ी कम या फिर मीडियम लेवल की ही बारिश होती है। जो ग्रास है ये बहुत ऊंची ऊंची ग्रो हो जाती है, लगभग 3 to 4 मीटर्स तक। एग्जाम्पल क्या है? सवेना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पर हमें एनिमल्स कौन से देखने को मिलते हैं? एलिफेंट्स, जीब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड। अच्छा, क्या आपने कभी जिब्रा को देखा है? मैंने कभी रियलिटी में जिब्रा को नहीं देखा। कमेंट करना अगर आपने देखा है। अब पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को। देखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल सा फ़र्क है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ की घास क्या है? ग्रीन ग्रीन। टेम्परेट ग्रासलैंड की ग्रास कैसी है? ग्रीन ग्रीन। क्योंकि ये कहाँ पर होता है जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है? इट इज़ इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स। जो मिड लैटिट्यूडनल जोन होता है, मतलब इक्वेटर से थोड़ी ऊपर वाली जगह हो गई, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जनरली जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके इंटीरियर पार्ट में देखने को मिलते हैं हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ की जो ग्रास होती है काफ़ी शॉर्ट होती है और न्यूट्रिशियस होती है। कॉमन एनिमल्स, यहाँ पर कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं? वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स एंड एंटलोप्स। अब पढ़ते हैं थॉर्नी बुशेस के बारे में। थॉर्नी यानी कि कांटे वाली बुशेस। बुश तो आप समझते ही हो, तो कांटे वाली झाड़ियाँ ये कहाँ पर देखने को मिलती है हमें? इन द डेजर्ट लाइक रीजन। ऐसी जगह जहाँ पर डेजर्ट हो। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो भी किसी भी कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन हो गया वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। जो वेजिटेशन है ये कवर होती है इन स्कार बिकॉज ऑफ स्केंटी रेनफॉल एंड स्कॉचिंग हीट। अब यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ पर आप बोल रहे होगे कि सर इसमें कांटे क्यों निकले हुए हैं? इसलिए निकले हुए हैं क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पर बारिश होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, फिर कांटे निकलने से क्या बेनिफिट होता है? यहाँ के जो ये भी बुशेस वगैरह हैं, ये फ़ायदा होता है कि जो वाटर लॉस है वो बहुत कम होता है। कांटों की हेल्प से पानी बहुत कम इनसे निकल पाता है। अब समझते हैं पोलर रीजन के बारे में। पोलर रीजन क्या होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड होती है यहाँ पर। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो लिमिटेड टू, आपको दिखेगी ही नहीं। या तो लिमिटेड मतलब बहुत ही कम दिखेगी या फिर दिखेगी ही नहीं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, दिख ही नहीं रही। यहाँ पर जनरली कैसी वेजिटेशन देखने को मिलती है? मॉसेस, लीचन्स और बहुत ही छोटी छोटी श्रब्स। ठीक है, अब ये जो हैं ये बहुत ही छोटे छोटे, ज़्यादा ऊंचाई तक ग्रो नहीं करते, बहुत ही कम ग्रो करते हैं, और वो भी समर के समय। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इस टाइप की वेजिटेशन जो कि बहुत ही छोटी छोटी ग्रो करती है, इसको बोलते हैं हम लोग टुंड्रा वेजिटेशन। ये जो वेजिटेशन है कहाँ पर ग्रो करती है? इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ के जो एनिमल्स हैं इनकी स्किन पर बहुत थिक फर्स होते हैं। इनकी स्किन भी बहुत मोटी होती है जिससे कि ये अपने आप को ठंड से बचा सके। कौन कौन से एनिमल्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं? एक तो हमें यहीं पर पिक्चर के अंदर दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर बियर, सील, वॉलरसिस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल,
स्नो फॉक्सेस, ये सारे एनिमल्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको इस चैप्टर के नोट, सैम्पल पेपर या शाउट आउट चाहिए तो क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साथ ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। मेंबर बनने से क्या फ़ायदा होगा, ये आपको पूरी बुक से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर शॉर्ट में नोट से आप पढ़ सकते हो विद इमेजेस। तो इमेज के साथ आपको फॉरेस्ट हमेशा के लिए याद भी रहेगा। साथ ही में आपको पता है कि आजकल जो टीचर्स हैं वो बुक के मतलब चैप्टर के पीछे से क्वेश्चन आंसर नहीं देते, आप चैप्टर के बीच से देते हैं, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो। तो वो जो चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो किस टाइप के होंगे, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स का आइडिया आपको मिल जाएगा सैम्पल पेपर में। साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो।